की सीमा, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, यू होगा ना, डब्लू होगा, यू होगा ना, GRO डब्लू होगा, हाँ OT, अच्छा ग्रोथ होगा, हाँ ठीक है, लिखे ग्रोथ। देखेंगे इसको कहते हैं अभिवृद्धि की सीमा या विकास की सीमा भी कहते हैं, विकास की सीमा, विकास की सीमा भी कहते हैं। अभिवृद्धि की सीमा एक पर नोट लिखने को आएगा, सीमा पर नोट लिखे, नोट लिखे, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। इसको पढ़ करके हमेशा जाएंगे, आसान है, आ जाएगा तो लिख दीजिएगा आराम से, है हाँ नंबर बढ़िया मिलेगा। मॉडल वोडल बनाना है बताते हैं, तो बहुत बड़ा में है लेकिन आप लोग हम 2 ही पेज में लिखाएंगे, 2 से 2.5 पेज में। अभिवृद्धि की सीमा पर नोट लिखें, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। विकास की सीमा क्या होगी इसका निर्धारण, इसके संबंध में देखेंगे, इसका निर्धारण के लिए क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम में प्रयास किया गया। क्लब ऑफ रोम यूरोपीय चिंतकों की क्या है, एक संस्था है। क्लब ऑफ रोम जो है यूरोपीय चिंतकों की एक संस्था है। इसने ही कहा कि 21वीं शताब्दी के लिए, यानी 2100 के लिए विकास की सीमा क्या होगी, ग्रोथ क्या होगी, इसी पर अध्ययन हुआ। कब अध्ययन हुआ? प्रोफेसर, देखेंगे प्रोफेसर डेनिस मीडोज, प्रोफेसर डेनिस मीडोज ने 1970 में, और इस संस्था के क्या हेड थे, इन्होंने और इनके संस्था के जितने भी विद्वान थे वो मिलकर बताया 1970 में कि विकास की सीमा क्या हो। इस विकास की सीमा के लिए देखेंगे इन्होंने 4 चर बताया, 4 चर। कौन कौन चर? पहला चर संसाधन, दूसरा चर जनसंख्या, तीसरा चर प्रदूषण, प्रदूषण, पांचवा चर, तीसरा नहीं, चौथा औद्योगिक विकास, और पांचवा खाद्य उपलब्धता। पहले हम इसको बता देते हैं, देखेंगे इसमें नहीं बता सकते, देख लीजिएगा, हो सकता है। मिंडोज ने और क्लब ऑफ रोम ने ये बताया कि 5 चर लाया, संसाधन, जनसंख्या, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, खाद्य उपलब्धता। देखेंगे मोटा मोटी इसमें क्या चीज है। ये क्लब ऑफ रोम ने क्या कहा कि 1970 में कि विकास की सीमा क्या होगी। 21वीं शताब्दी में जनसंख्या में कमी आएगी, वृद्धि में, लेकिन जनसंख्या की मात्रा अधिक होगी। नहीं समझे? पर उसका जड़ में तो कमी आएगी लेकिन मात्रा जो है अधिक हो जाएगी। जैसा अभी कितना 8 अरब, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी। कब तक? 2150 तक, 21 तक, 50 तक, 21 से 50 तक। और खाद्यान्न, जनसंख्या जिस दर से बढ़ेगी खाद्यान्न उस दर से नहीं बढ़ेगा। और खाद्यान्न का विकास भी होगा तो पॉल्यूशन, प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी उस खाद्यान्न में, और खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकती है और उस प्रदूषित हो सकती है। औद्योगिक विकास होगा
देखिए समझेंगे, औद्योगिक विकास होगा लेकिन जनसंख्या के अनुपात में विकास नहीं होगा। देखिए अभिनय से शुरू हो गया है भारत में क्राइसिस नौकरी की, और इस संसाधन जो होंगे सीमित है, लिमिट है, इसमें कमी आएगी। यही है इनके सिद्धांत का विश्लेषण जिसका हम मॉडल बनाते हैं। लेकिन इसकी आलोचना भी की गई और बताया गया कि संसाधन जो होते हैं बनते हैं। जिमरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो मानव द्वारा बनाए जाएंगे संसाधन, दिन प्रतिदिन नए संसाधन की खोज होगी, तो इनकी आलोचना हो गई। जनसंख्या जो है, जनसंख्या बढ़ेगी, औद्योगिक विकास भी होगा और खाद्य संकट नहीं आएगा क्योंकि नए खाद्य की जो है खोज होने लगेगी मानव को। तो इनकी आलोचना भी की जाती है, आलोचक तो होंगे ही। तो आप देखेंगे इसमें मॉडल इन्होंने दिया, क्या मॉडल दिया देखेंगे। 70 वर्षों के आधार पर सिमुलेशन मॉडल तैयार किया इसने। सिमुलेशन मॉडल, सिमुलेशन मॉडल तैयार किया। क्या मॉडल तैयार किया देखेंगे। देखेंगे संस्कृति का ग्रहण, स्थानांतरण और विजय, नवीन तकनीकी हम बनाएंगे, तकनीकी का आयात होगा। समाज में नई तकनीकी का आगमन होगा। समाज में नई तकनीकी का आगमन होगा। नए संसाधनों को लाता है। जब नई तकनीकी आएगी तो नए संसाधनों को लाएगा। नए संसाधनों को लाता है। नई प्राथमिकताएं, जब नए संसाधन आएगा तो नई प्राथमिकताएं भी आएगी। नई प्राथमिकताएं, नई प्राथमिकताएं। अब नए संसाधन जब आएंगे तो एक और बन जाएगा मॉडल कि अतिरिक्त कारिक समूह विकसित होगा। अतिरिक्त कारिक अरे यार, तो मैं क्या बता रहा हूं, विंडोज का बता रहा हूं, क्लब ऑफ रोम 1970 का बात मैं कर रहा हूं, तो वो तो आलोचना में हो जाएगा जी। अभी तो मैं उसी का मॉडल बता रहा हूं। नई प्राथमिकताएं आएगी तो संसाधनों का अधिक प्रयोग प्रारंभ होगा।
प्रयोग प्रारंभ होगा। आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। देखेंगे जनसंख्या का दबाव, का दबाव बढ़ेगा। जनसंख्या संसाधन से अधिक हो जाती है। जनसंख्या संसाधन से अधिक, अधिक जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। में वृद्धि। वृद्धि देखेंगे। ये सीधा है ना। आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि। आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि। वृद्धि देखेंगे। प्रदूषण एवं पर्यावरण का पतन। प्रदूषण एवं पर्यावरण का पतन। का पतन नए विचारों का ग्रहण। नए विचारों का ग्रहण। अधिक शिक्षा। अधिक शिक्षा। ये मॉडल दिया उन्होंने, सिमुलेशन मॉडल उन्होंने दिया। क्या बताया उसमें देखेंगे। अब देखेंगे यहां से कैसे ये ऊपर जा रहा है, देखिए ये नीचे जा रहा है। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है संस्कृति का ग्रहण। जनसंख्या संस्कृति ग्रहण हो गया, स्थानांतरण और विजय होगा।
जनसंख्या हस्तांतरित भी करेगी। नवीन तकनीकी का आयात होगा, समाज में नई तकनीकी का आगमन होगा। और देखेंगे नवीन तकनीकी का आयात होगा तो नए विचारों का ग्रहण होगा। कौन? जनसंख्या ही हो गई। हम जनसंख्या लेते हैं पहले। अब जनसंख्या से क्या होता है, देखेंगे कि जनसंख्या संसाधन से अधिक ये कह रहा है, और फिर ये कह रहा है अधिक जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी, और ये कह रहा है नए विचारों का ग्रहण होगा और नए संसाधनों को लाता है तो अतिरिक्त कारिक समूह बढ़ता है। जैसे कंप्यूटर मान लीजिए चाहे कोई आया, नए तकनीक आएगा तो क्या है, काम बढ़ेगा। और अधिक शिक्षा, टेक्निक शिक्षा का एजुकेशन बढ़ जाएगा, और नई प्राथमिकताएं आएगी तो संसाधनों का अधिक प्रयोग प्रारंभ होगा। और जब संसाधनों का अधिक प्रयोग प्रारंभ होगा तो आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। तो जब आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तो आवश्यक वस्तुओं की मांग में यहां भी वृद्धि हो रही है। तो संसाधनों ये तीनों देखें यहां आ जाता है, प्रदूषण एवं पर्यावरण का पतन होगा। संसाधनों का अधिक प्रयोग होगा तो क्या होगा, आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, आवश्यक वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। तो देखेंगे प्रदूषण एवं पर्यावरण का पतन होगा। ठीक है। अब जब अधिक, यहां क्या है, अधिक जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। यही उन्होंने मॉडल दिया इसके लिए। और इस मॉडल के ऊपर देखेंगे एक और मॉडल दिया। उन्होंने क्या कहा देखेंगे, संसाधनों के भारी विकास के बावजूद, देखेंगे संसाधनों के भारी विकास के बावजूद देखेंगे खाद्यान्न उत्पादकता में कमी आएगी। विकास के बावजूद खाद्यान्न उत्पादकता में कमी आएगी, इन्होंने कहा। जनसंख्या 2050 के बाद जनसंख्या वृद्धि में संतोषजनक कमी आएगी। पहले बता दिए आप लोगों को कि 2050 के बाद जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि में तो कमी आएगी लेकिन मात्रा में कमी नहीं आएगी, मात्रा में वृद्धि होगी। लेकिन जनसंख्या का आकार बड़ा होगा, जनसंख्या का आकार बड़ा होगा। ऐसा मान लीजिए भारत में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई है, ऐसा नहीं आई है, लेकिन आकार बड़ा होते जा रहा है। देखा 135-38 करोड़ हो गया, तो आकार तो बढ़ रहा है। भले हम कह रहे हैं कि भारत में 1 पॉइंट कितना है, 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है। वृद्धि में तो कमी आई है, 94 था उससे पहले 2001 में, लेकिन फिर इस वृद्धि कमी होने के बाद भी आकार कम नहीं हो रहा है। क्या प्रदूषण, ये हो गया, खाद्यान्न हो गया, ये हो गया आपका जनसंख्या, तीसरा हो गया आपका प्रदूषण। प्रदूषण में आप देखेंगे, प्रदूषण में आप प्रत्याशित वृद्धि होगी, पर्यावरण का पतन होगा, पर्यावरण का पतन होगा। 4 में देखेंगे औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी। देखेंगे औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी, और प्रति व्यक्ति जो है खाद्यान्न उपलब्धता में कमी आएगी, और संकट उत्पन्न होगा खाद्यान्न संकट का, जो हम बता दिए थे मोटा मोटी वही चीज ही बता रहा है। अब देखेंगे कि इन फ्लो चार्ट को 21वीं शताब्दी के लिए किया गया। 21वीं शताब्दी में ये परिस्थितियां बनेगी, और इसके लिए एक फ्लो चार्ट दिया, एक और इस पर बनाया फ्लो चार्ट। देखेंगे क्या बनाया, यही बनाए थे, इसको मिटा देगा। एक और चार्ट बनाया, देखिए उसका कैमरा उधर देख रहा है, इतना भाग गया।
क्या कहिएगा उसको, बैठता तक नहीं है। दिख रहा है, दिख रहे हैं। जो काम करना चाहिए बैठ के करना चाहिए, लेकिन करते नहीं करता है। नहीं, कोई भी काम मन से कीजिएगा तब होगा। देखेंगे एक मॉडल इसमें दिया, क्या दिया देखेंगे। परिवर्तनशील दर, परिवर्तनशील दर 1900 ईस्वी, 1970 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2100 ईस्वी। देखिए देखेंगे कि प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता, प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है संसाधनों की उपलब्धता की कमी की प्रवृत्ति, संसाधनों की उपलब्धता की कमी की प्रवृत्ति। देखिए कहां तक आ गया। माने ये संसाधन 1900 में इतना था, ये कई समय कितना हो जाएगा देखिए। संसाधन जनसंख्या वृद्धि, हाँ, प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता, गड़बड़ हो गया। प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता हो गया, उसके बाद से प्रति व्यक्ति खाद्य उपलब्धता हो गया। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता। तीसरा हो गया संसाधनों की उपलब्धता की कमी की प्रवृत्ति, संसाधनों की उपलब्धता की कमी की प्रवृत्ति। और चौथा हो गया आपका जनसंख्या वृद्धि दर, अब पांचवा हो गया प्रति व्यक्ति प्रदूषित, प्रति व्यक्ति प्रदूषित।
पदार्थों की मात्रा। आप समझेंगे, देखेंगे। पहला क्या है कि प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता। देखिए क्या है, 2019 में कितना था, 70 में घटते घटते देखिए 21 में घट गया। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता देखिए पहले अधिक था, खाद्यान्न उपलब्धता 21 में क्या हो गया, एकदम घट के कम हो जाएगा, सबसे कम घटेगा खाद्यान्न। उसके बाद से कह रहा है संसाधनों की उपलब्धता की कमी की प्रवृत्ति। अब संसाधनों की उपलब्धता की कमी की प्रवृत्ति हो जाएगी। देखिए यहां जनसंख्या वृद्धि दर देखिए हो जाएगा, माने जनसंख्या वृद्धि दर खाद्यान्न से भी अधिक रहेगी, यानी खाद्य संकट उत्पन्न होगा नहीं। और उसके बाद प्रति व्यक्ति प्रदूषित पदार्थों की मात्रा, माने प्रदूषित सबसे ज्यादा प्रदूषण हो जाएगा इसमें, माने सबसे अधिक प्रदूषण की समस्या होगी। और उसके बाद खाद्यान्न संकट, ये इनका मॉडल ये करता है। हाँ, तो प्रदूषित पदार्थ मात्रा क्या, प्रदूषण बढ़ जाएगा। अरे खाद्यान्न में प्रदूषण बढ़ जाएगा, सब चीज में प्रदूषण बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि खाद्यान्न में कमी आएगी, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होगी और प्रदूषण अधिक हो जाएगा 21वीं शताब्दी तक। ये ही मॉडल दिया, देखेंगे। इन फ्लो चार्ट के अनुसार 21वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य विकास के नए क्षेत्र तक पहुंच सकता है, विकास करेगा। और लेकिन प्रदूषण एवं पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। प्रदूषण एवं पर्यावरण सबसे समस्या है, जिसकी आलोचना भी की गई है, जो बताया आलोचना, उसी आलोचना को लिख देंगे। इसी को तो लिखना है, ये मॉडल को लिखिए। तो टाइम है ना? हाँ टाइम है, तब तो लिखा ही जाएगा। लिखिए, लिखिए, इसको खत्म कर दें। अभिवृद्धि की सीमा, मॉडल का विकास व निर्माण, मॉडल का विकास व निर्माण क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया, क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। यह यूरोपीय चिंतकों की एक संस्था है, यह यूरोपीय चिंतकों की एक संस्था है। यूरोपीय चिंतकों, थॉटर, एक संस्था है। इस मॉडल को प्रोफेसर डेनिस मीडोज, प्रोफेसर डेनिस मीडोज हाँ डेनिस मीडोज 1970 ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? इस मॉडल को प्रोफेसर डेनिस मीडोज 1970 तथा उसके टीम ने दिया। इन्होंने 1900 लिखिए, 1900 से 1970 के बीच मानवीय विकास से संबंधित 70 के बीच मानवीय विकास से संबंधित 5 चरों का विश्लेषण किया। 5 चरों का विश्लेषण किया। पहला, संसाधन, दूसरा जनसंख्या,
तीसरा, औद्योगिक विकास। चौथा, खाद्यान्न उपलब्धता। पांचवा, प्रदूषण। ये पराचीन, ये पांचों चर निर्धारित करता है कि ये पांचों चर निर्धारित करता है कि विकास की सीमा क्या होगी, विकास की सीमा क्या होगी। इन चरों के विश्लेषण हेतु उन्होंने विश्लेषण विधि का कंप्यूटरीकृत प्रयोग किया। कंप्यूटरीकृत प्रयोग किया और 70 वर्षों के आधार पर सिमुलेशन मॉडल, यहां लिखे थे सिमुलेशन मॉडल, सिमुलेशन मॉडल तैयार किया। और 2100 ईस्वी की प्रवृत्ति के निम्नलिखित परिणाम निकाले। पहला, संसाधनों के भारी विकास के बावजूद प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में कमी आएगी। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में कमी आएगी। दूसरा, 2050 के बाद जनसंख्या वृद्धि दर में संतोषजनक कमी आएगी। लेकिन जनसंख्या का आकार बड़ा होगा। नेक्स्ट, प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। तथा पर्यावरण का पतन अप्रत्याशित रूप से होगा। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन में कमी आएगी। और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में भी कमी आएगी। हाँ, खाद्यान्न उपलब्धता में भी कमी आएगी। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता में
भी कमी आएगी जो खाद्य संकट को पैदा कर सकता है, जो खाद्य संकट को पैदा कर सकता है। ये मॉडल निम्न है, ये मॉडल निम्न है। इसको बना लेना है। इसको तो फोटो खींच लेंगे, घर बनाएंगे, ये बना लेंगे, तो फोटो खींच लीजिए, जगह छोड़ दीजिए, जितना लगेगा जगह आपको, अच्छा खासा जगह लगेगा। घर पर बैठ करके बढ़िया से बना लेंगे, स्केल से खींच के नहीं। नहीं, इसके बाद लिखवाएंगे तब फिर ही बनेगा। बंद कर दीजिए आप, चलिए अब चलिए बंद लिखिए। इन फ्लो चार्ट के अनुसार, इन फ्लो चार्ट के अनुसार, जगह छोड़ दीजिए, पूरा छोड़िए ना, हाँ बन जाएगा ना। हाँ, इन फ्लो चार्ट के अनुसार, फ्लो चार्ट के अनुसार 21वीं शताब्दी के अंत तक, 21वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य विकास के नए क्षैतिज तक पहुंच सकता है, मनुष्य विकास के नए क्षैतिज तक पहुंच सकता है। ये गड़बड़ हो गया, एक सेकंड, मॉडल बना दिए ना, मॉडल बना दिए। ये काट दीजिए इसको, हाँ दोनों लाइन काटिए। फ्लो चार्ट बना लिए, हाँ एक ये बन गया। लिखिए अब लिखिए जो मैं लिखाता हूं उसको काट करके। इन विद्वानों के अनुसार खाद्यान्न उपलब्धता में सुधार भी होता है, खाद्यान्न उपलब्धता में सुधार भी होता है, तो उसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी, प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। और 21वीं ईस्वी तक विश्व की सबसे बड़ी समस्या, 21वीं ईस्वी तक विश्व की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण होगी। प्रदूषण की समस्याओं को फ्लो चार्ट द्वारा भी दिखाया गया है। इसको बनाएंगे, इसको बना ही लीजिए, बंद कर दीजिए, बना लीजिए।